हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आपका लेसन सेकेंड, क्लास 12th का लेसन सेकेंड, द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड है ना। इसको मैंने स्टार्ट किया था। इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास ऑलरेडी आ चुका होगा। अब इसको एक बार फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं जहाँ तक हो चुका है कि ये स्टोरी किसके बारे में है। दो स्टोरीज इसके अंदर दी हुई हैं। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब वो बच्चे जिनका क्या है, जिस समय पे उनको खेल कूद की उम्र होती है उस समय वो किस में लगे होते हैं, इनकम में, कमाने में। तो उनसे ही रिलेटेड यहाँ पे स्टोरी दी हुई है। तो फर्स्ट स्टोरी में दिया है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि कुछ बार क्या होता है उनको गार्बेज में पैसे रुपए भी मिल जाते हैं। ये स्टोरी एक साहिब नाम के बच्चे की है जो कि क्या करता है, छोटे छोटे ढाका से इन लोग आए हुए हैं और ये लोग गार्बेज में, कचड़े दम जो होता है, कचड़े में इनकी रोजी रोटी चलती है। ये बच्चे क्या करते हैं, कचड़े में से जो भी उनको मिलता है, जैसे कचड़े बीनने वाले होते हैं ना वैसे ही, तो ये उसमें से बीनते हैं और बीनते बीनते इन लोग क्या करते हैं, कचड़े से इनकी रोजी रोटी चलती है। इस बच्चे का नाम जब ऑथर पूछते हैं तो बच्चा बताता है साहिब आलम। नहीं, एक्चुअल में उसका नाम रहता है क्या, साहिब। और उसका नाम के मीनिंग यदि वो पूछते हैं ऑथर कि क्या तुमको अपने नाम का मीनिंग पता है, तो वो बच्चा बोलता है नहीं पता है। बट उसका एक्चुअल में जो उसके नाम का मीनिंग है, उसका मीनिंग का है, साहिब आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब जो भगवान, जो पूरे ही विश्व के है ना, या पूरे यूनिवर्स के है ना, जो पूरे यूनिवर्स का गॉड है, वो उसका नाम है। बट क्या है, उसकी जो कंडीशन है वो जस्ट अपोजिट है। इसमें आयरनी आ रहा है, ठीक है, कि उसका जो नाम है उससे जस्ट उसका काम है। क्लियर। और इसके बाद वो बताते हैं कि वो बच्चा कुछ भी नहीं पहने रहते। चप्पल की बात करते तो बताते हैं कि चप्पल को क्या किया हुआ है, मदर ने सेल्फ पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि चप्पल पहनेंगे तो चप्पल क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, है ना। ऐसे ही उसके बारे में फिर आगे भी कुछ चीज़ें बताई कि उदीपी में उन्होंने एक स्टोरी सोचते हैं ऑथर की। उदीपी में क्या है, एक प्रीस्ट रहता था और उस प्रीस्ट की कंडीशन ऐसी थी कि उसके बच्चों के पास भी उस समय पे क्या है, जूते वगैरह नहीं रहते थे। लेकिन आज इतने 30 ईयर्स के बाद इतना चेंज आ गया कि उनके जो बच्चों के पैरों में अब जूते दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, चीज़ें बदल रही है ना। लेकिन इन लोग बच्चों के साथ क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो बाहर से आए हैं, जो आकर यहाँ सेटल हो गए हैं, जिनको रैग पिकर्स कह सकते हैं ना, ये लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में। और ऐसे थोड़े बहुत नहीं, 10,000 आए हुए हैं बांग्लादेश से, ठीक है। कौन? रैग पिकर्स, मतलब ऐसे लोग जो यहाँ पे गंदी सी जगह पे है ना, सिर्फ ऐसे ही पास पास में टेंट लगा लिए, टेंट लगा के रह रहे हैं। तो सिर्फ इनको यहाँ पे क्या है, राशन बस मिलता है और उस वजह से वो ऐसी ही कंडीशन में रहने में भी खुश हैं। क्लियर। अब देखिए, इसके आगे मुझे यहाँ से बताना था, ये भी आई थिंक बता दिया है, चलिए फिर भी बताते। फिर वो क्या बताते हैं कि ये रैग पिकर्स को कभी कभी फाइंड अ रुपी, वो बच्चा बताता है कि कभी कभी क्या होता है, हमको 10 रुपीज़ का नोट भी मिल जाता है, ठीक है। कौन बताता है? साहिब। और उसकी आइज़ ऐसा बताते हुए बड़ी चमक रही थी। क्या, क्यों चमक रही थी? क्योंकि इन बच्चों के लिए सर्वाइवल के लिए छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ी थी। क्लियर। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग इन द फेंस्ड गेट। यहाँ से कंटिन्यू करना था, चलिए देखिए। वन विंटर मॉर्निंग मतलब एक विंटर मतलब ठंड, ठंड के समय में साहिब खड़ा हुआ था कहाँ पे, एक गेट के पास, फेंसिंग गेट होते हैं उसके पास, नेबरहुड क्लब, और वहीं पर क्लब था, मतलब क्लब के पास में खड़ा हुआ था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, दो लोगों को देख रहा था जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉचिंग इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वो क्या कर रहा था, उसको गेम पसंद था और वो दूर में वहाँ पे खड़े होकर फेंसिंग के पास से गेम देख रहा था। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स, वो कहता है जब कोई भी मेरे आसपास नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, जाकर देखूँगा। कहाँ? अंदर। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और जो गेट कीपर है वो क्या करेगा, स्विंग मतलब होता है चढ़ाने के लिए, है ना, झूलना कहलाता है एक्चुअल में तो, कि वो मुझे क्या करेगा, मुझे झूलने देगा। साहेब टू इज़ बियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी क्या कर रखे थे, शूज़ पहन रखे थे, लेकिन वो कैसे थे, उसके शर्ट के, मतलब उसकी शर्ट जो शर्ट और शॉर्ट उसने पहन रखा था उसमें बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। समवन गेव देम टू मी, वो किसी ने उसको दिए थे। किसने बताया ये? ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, साहिब ने बताया कि ये मुझे किसी ने दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर
कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। और इसको देखकर इतना तो समझ आ रहा था कि किसी बड़े आदमी, रिच बॉय के, किसी बड़ों के बच्चों के क्या है ये शूज़ हैं, जिसने क्या किया, इनको शूज़ को रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब अब उसको पहनने की ज़रूरत समझ नहीं आ रही। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि बड़े के बच्चे, बड़े आदमी का कोई बच्चा था जिसने इनको नहीं पहनना पाया चाहा। क्यों? क्योंकि उनमें से शूज़ में एक में क्या हो गया था, आगे के साइड में जूते में होल हो गया था, छेद निकल आया था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ द हिज रीच। लेकिन वो जो गेम देख रहा था, वो गेम वो सिर्फ देख सकता था, वो उसकी पहुंच के बाहर था। रीच मतलब पहुंच, पहुंच के बिल्कुल बाहर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज़ अ स्ट्रीट कैंस्टर। और उस मॉर्निंग में साहेब को उन्होंने देखा कि एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है और उसके हाथ में कैंस्टर है। कैंस्टर मतलब जिसको आप लोग टीन का डिब्बा या कुछ बोलते हैं ना, उसको कैंस्टर बोला जाता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। और उस साहिब ने बताया कि अब वो क्या करता है, जो वहाँ पे जो टी स्टॉल है वहाँ पे काम करता है। ही सेज, किसने कहा? साहिब ने। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस आई एम पेड 1800 रुपीज़ एंड ऑल माई मेल्स। और उसने बताया कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ। कहाँ? पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस मतलब थोड़ी सी दूर पे होगा, तो उसने उंगली से बताया कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ। वहाँ मुझे कितना मिलता है? 800 रुपीज़ मिलता है और खाना मिलता है। मील्स मतलब खाना। डज ही लाइक दिस जॉब? क्या उसको ये जॉब पसंद है? ऑथर कह रहे हैं। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसका जो फेस था वो केयर फ्री दिख रहा था। केयर फ्री मतलब कोई चिंता वगैरह नहीं। द स्टील कैंस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। वो कह रहे थे इस जॉब से, मतलब जो वो मिल्क टी स्टॉल पे जो काम कर रहा है, इस जॉब से वो कहीं ना कहीं मुझे खुश नहीं दिख रहा। किसको? ऑथर को। ऑथर कहते पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इसका वो जो स्टील का कंटेनर पकड़ा है, डिब्बा पकड़ा है, वो डिब्बा इसके को ज़्यादा भारी लग रहा है बजाय किसके, वो झोलों के, जिसमें वो क्या करता था, बोरियां, जिसमें वो इतना सारा सारा कचरा उठा के रखता था। कहना क्या चाह रहा है ऑथर कि इस काम से, टी स्टॉल के काम से वो खुश नहीं है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और इसके बाद उनको क्या, आखिरी में उन्होंने क्या बोला कि इतना तो समझ आ गया कि वो अपना खुद का मास्टर नहीं बन पाया। क्या कहना चाह रहा है ऑथर इधर पर कि जो भी काम ये बच्चों को मिल रहा है, वो बच्चे वो काम करते जा रहे हैं सिर्फ किस वजह से कि अर्न कर सके, पैसा आ सके और पैसे से उनकी जो जीविका है वो चल सके। क्लियर? अब ऐसे ही एक दूसरे बच्चे की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट है, जहाँ पर लिखा है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं क्या चाहता हूँ, कार चलाना चाहता हूँ। मतलब यहाँ एक्चुअल में दो स्टोरी देकर ऑथर बताना ये चाहता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ख्वाब तो होते हैं, बट बेचारे वो ख्वाब तक, जो उनकी ड्रीम्स होते हैं, वो उस ड्रीम तक पहुंच ही नहीं पाते चाह कर भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो उनके फेवर में नहीं होती हैं। कैसे? जैसे यहाँ है, ये दूसरा स्टोरी है उसी के अंदर। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश चाहता था कि मैं अपना खुद का मास्टर बनूं, मतलब मुझे किसी के अंडर में काम ना करना पड़े। ठीक है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं क्या बनूँ, मोटर मैकेनिक बनूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। तो ऑथर कहते हैं मैंने उससे पूछा क्या तुमको कार के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। वो कहता नहीं, मैं कार चला, ही आंसर्स, वो आंसर देता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरे आंखों में देखकर, मतलब ऑथर की आंखों में देखकर वो कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज amidst द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। वो क्या बता रहे हैं, ऑथर क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर? वो बोलता है कि उसकी आंखों में, मतलब क्या है, वो चाहता है कि मैं ये सब कर पाऊँ, लेकिन उसके साथ में है क्या? देखिए, डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, मतलब वो एक फिरोज़ाबाद जगह पे रहता है जहाँ पे क्या है, फेमस फॉर इट्स बेंगल, जो कि बेंगल्स के लिए जाना जाता है। मतलब ऑथर यहाँ क्या बताना चाहता है कि इसकी ड्रीम्स तो बहुत अलग है, लेकिन वो ड्रीम्स पे क्या है, डस्ट पड़ी हुई है, धूल पड़ जाती है। किस तरह की धूल? क्योंकि इनका जो ओरिजिनली वर्क है वो कैसा वर्क है, वो है बेंगल्स का। एवरी अदर फैमिली इन द फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल। मतलब वहाँ पर जितने भी फैमिलीज़ हैं, अदर फैमिलीज़, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ वहाँ पे एक ही काम करती हैं, वो है
बेंगल्स बनाने का। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और यहाँ पे क्या है, कांच की बेंगल्स का पूरा ही क्या है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है। देयर वेयर फैमिलीज हैव, जहाँ पे फैमिलीज क्या करती हैं, स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेंस, जहाँ पे लोगों का काम क्या रहता है, जहाँ पे फैमिली मतलब पूरा पूरा परिवार इसी काम में लगी रह जाती है। किस काम में, पूरे समय पे ही अपना पूरा समय वो बेंगल्स चूड़ियाँ बनाने में ही लगी रहती हैं। फर्नेंस होता है जो जिसमें आँच आती है, आग वगैरह जलाई जाती है, उसके लिए बोला गया है। क्लियर, जिसको आप भट्टी भी कहते हैं उसको फर्नेंस बोला जाता है। बेल्डिंग ग्लास, बेल्डिंग ग्लास भी, अब बेल्डिंग ग्लास क्या होता है, तो बेल्डिंग ग्लास मतलब वो जिससे चूड़ियों को क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है। क्लियर, चलिए देखिए, मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल ऑफ द वुमेन, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, मतलब पूरे दुनिया में जितनी भी वुमेन रह रही हैं उनके लिए जो चूड़ियाँ बनाई जाती है वो यहीं फिरोज़ाबाद में बनाई जाती है। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। मतलब ऑथर बताना क्या चाह रहे हैं, जैसे सभी की फैमिली है वैसे ही मुकेश की फैमिली भी है जो क्या करती है, वो भी चूड़ियों का बनाने का काम करती है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर्स। बोले यहाँ पे किसी को ये मालूम ही नहीं है कि बच्चों से काम करवाना क्या है, गलत है, गैर कानूनी है। इलीगल मतलब गैर कानूनी, कि यहाँ पर बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ तो क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जो भट्टियाँ होती हैं उसमें कितना गर्माहट रहती है, उस गर्माहट में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। क्लियर, और लेकिन यहाँ पे किसी को ये पता ही नहीं कि बच्चों से काम नहीं करवाना। इन डिंगी सेल्स, डिंगी मतलब होता है, डिंगी वर्ड आया है देखिए, है ना, डिंगी मतलब धुंधला, डल कलर। तो डिंगी मतलब होता है डल कलर या धुंधला जिसको कह सकते हैं। विदाउट एयर एंड लाइट, मतलब जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पे क्या है, बिल्कुल धुंधला दिखता है, और ना वहाँ पे हवा होती है और ना ही लाइट होती है। दैट द लॉ, ये उनका कानून है। मतलब क्या बताना चाह रहा है वो, कानून मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये ऐसा होना चाहिए, वो ये बताना, यहाँ पे सेल वर्ड आया है, सेल का मतलब होता है उस रूम की बात हो रही, जिसका छोटे सी कोठरी कह सकते हो आप, जिसमें वो काम करते हैं ना। तो मतलब क्या बताना चाह रहा है ऑथर इतने में, तो ऑथर इतनी लाइंस में ये बताना चाह रहा है कि मुकेश भी क्या है, मुकेश के यहाँ भी चूड़ियों का काम होता है, और ये सब लोग जहाँ काम करते हैं, पहली बात तो इन लोगों को यही नहीं पता कि बच्चों को से काम करवाना गैर कानूनी है। और ये जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भट्टियों में काम होता है, और एक छोटी सी कोठरी, जिसको छोटा सा रूम भी कह सकते हैं, छोटे छोटे से कोठरी में, छोटे छोटे से रूम में ये लोग काम करते, जहाँ पे क्या है, ना हवा आती है ना बिल्कुल लाइट रहती है, और उतने ही छोटी सी जगह में इनको काम करना पड़ता है। क्लियर, आगे देखिए, दैट द लॉ if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर slog means होता है कठोर परिश्रम, वर्क हार्ड। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे छोटे मोटे ऐसे 20,000 बच्चे हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे डे लाइट, डे लाइट मतलब पूरे समय, है ना, मतलब जो दिन में बिल्कुल कम धुंधली लाइट में भी क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और उस वजह से क्या है, बहुत सारे लोगों की आंखों की क्या है, लाइट भी, ब्राइटनेस यहाँ पे आंखों की रोशनी को बोला गया कि आंखों की रोशनी भी इन लोगों की क्या होती है, चली जाती है। ऐसा क्यों बोला है ऑथर ने, देखिए पहले इसको ही क्लियर कर दूँ। क्या होता है, जब बहुत ही तेज आँच में काम करो, और इनके पास तो जब कुछ है ही नहीं, है ना, तो इनके प्रिकॉशंस भी नहीं होते होंगे, चीज़ें भी नहीं पता होंगी, है ना, तो जैसे इनको तो आय के लिए करना है कि जीविका चले। तो वही यहाँ पे ऑथर बताना चाह रहा है कि बेचारे ये सब बच्चे कैसे हैं, 20,000 बच्चे इसमें काम करते हैं, और इनकी ये कंडीशन होती है कि बहुत सारे लोगों की तो आँख भी खराब हो जाती है। देन मुकेश आइज बीम हिज एज हिज वॉल्टियर्स टू टेक मी होम। और मुकेश जो है वो क्या करता है, वॉल्टियर मतलब स्वयं प्रस्तावित करता है, वॉल्टियर मतलब होता है प्रस्तावित करना। तो मुकेश बोलता है किसको, ऑथर को, कि टू टेक मी होम, अपने घर ले जाता है, विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट। और वो जो बोलता है, मतलब खुशी से बोलता है, बड़े प्राउडली बोलता है कि ये घर जो है अभी क्या हुआ है, फिर से बना है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स
चोक्ड विद गार्बेज, स्टिंकिंग मतलब बदबू जहाँ आती है ना, तो वो बता रहे हैं कि ऐसी जगह जहाँ दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी, जहाँ पे गार्बेज कचड़ा है ना सब फैला हुआ था। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स, hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals, coexisting in a primeval state। वो क्या बता रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बदबू आ रही थी, घरों में दरवाजे नहीं, विंडो नहीं, टूटे मोटे दरवाजे हैं, वॉल्स जो है क्रैक आ रखे हैं, क्रम्बलिंग लिखा है ना, चकनाचूर जिसको आप बोल सके, टूटी फूटी है ना, टूटी फूटी दीवारें हैं। ऐसी जगह जहाँ पे जानवर और इंसान सब साथ में रह रहे हैं, ऐसी जगह पर वो क्या करता है, ऑथर को साथ में लेके जाता है। He stopped at the door of one such house, bang a wobbly iron door। और वो एक घर के सामने रुक जाता है और उनको रोकता है, किसको, ऑथर को। wobbly आयरन, जहाँ पे क्या है, आयरन मतलब होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं लोहे का। तो एक जगह पे रोकता है जहाँ पे लोहे का, बॉबली मीन्स होता है हिलता डुलता सा, मतलब प्रॉपर वे में नहीं लगा है, मतलब जो फिक्स होना चाहिए ना दरवाज़ा, वैसा फिक्स नहीं है, हिल डुल रहा था, प्रॉपर सेट नहीं था, ऐसे दरवाजे के पास ले जाके रोकता है। विथ हिज फुट, और मतलब क्या करता है, डोर विथ हिज फुट, वो क्या करता है, उस डोर को अपने फुट से खोलता है, एंड पुशेज इट ओपन, और उसको ओपन करता है। ही एंटर हाफ बिल्ट शेक, वो अंदर एंटर करता है। इन वन पार्ट ऑफ इट, थेस्ड विथ डेड ग्रास, इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव। वो क्या बता रहे हैं, वो जब दरवाज़ा ओपन करता है तो दरवाजे के अंदर जब वो जाते हैं, सिजल वर्ड यहाँ पर आया है, सिजल मतलब होता है छन छन, खन खन, है ना, मतलब जो उसकी मदर ने, सॉरी मदर तो नहीं वर्ड अभी यहाँ आया है, सिर्फ ये आया है कि सिजल की, और एक आया है वेल, वेल का मीनिंग वेसल आया है, लार्ज वेसल, दिख रहा है। तो ये जो वर्ड्स आए हैं इनके पहले मीनिंग देखिए आप, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, कि एक लेडी बैठी हुई है जिसने बड़ा घूंघट डाल रखा है, जिसकी छन छन की आवाज़ आ रही है, जो क्या कर रही है, स्पिनिच पालक को तोड़ रही है ना। तो वो क्या कर रही है, एक लेडी वहाँ पे बैठी है जो पालक को तोड़ रही है एक साइड में, और वहाँ पे चूल्हा जल रहा है, स्टोव जल रहा है। ऑन द ग्राउंड द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और नीचे बहुत सारे कटे हुए सब्जियां रखी हुई है। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और वो जो लेडी थी वो सभी के लिए क्या कर रही थी, वहाँ पर शाम का खाना बना रही थी, किसके लिए, पूरी घर के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, और थ्रू आइज मतलब वो जैसे उस धुएं में वो क्या कर रही थी, वैसे ही उस धुएं में वो स्माइल कर रही थी। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो जो लेडी थी वो मुकेश के भाई की पत्नी थी, क्लियर। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा बड़ी नहीं थी एज में। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एट द बहू, लेकिन उसको कमांड के बेस पे, मतलब घर के जो और भी लोग थे उसको बहू बोलते थे, क्यों, जैसे उसके फादर होंगे या जो भी और सदस्य थे तो उसको बहू बोलते थे। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, मतलब उस घर में 3 आदमी थे, उसका हस्बैंड, उस लेडी का हस्बैंड मुकेश, और मुकेश के फादर, इन तीनों के का काम किसको करना पड़ता था, या खाना बनाने का काम, इन सभी का खाना उसकी वाइफ, किसकी, मुकेश की भाभी कह सकते हैं, या मुकेश के भाई की वाइफ, वो बनाती थी। वेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जैसे ही ओल्डर मैन एक एंटर हुए, मतलब मे बी फादर ऑफ द मुकेश, मैन एंटर्स, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल मीन्स अभी मैंने पहले भी बोल रही थी, शायद वर्ड आया या नहीं, वेल मतलब होता है घूंघट, कि उसने क्या किया, जल्दी से उसके फादर जैसे ही आए, घर के अंदर एंटर हुए, उसने जल्दी से क्या किया, अपने चेहरे पे घूंघट डाल लिया। एज कस्टम्स डिमांड डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, जैसा कि आपको पता है कि ऐसा रिवाज है, कस्टम मीन्स रिवाज, कि जो भी बहुएं हैं वो अपने फेस को क्या करती हैं, कवर कर लेती हैं, मतलब घूंघट कर लेती है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोपराइज्ड बेंगल मेकर, और यहाँ पे सभी एल्डर्स जो हैं क्या करते हैं, यहाँ पे बेंगल्स का काम करते हैं। देन
Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a Bengal maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do इज़ टीच देम वॉट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। वो क्या बता रहे हैं कि पहले उनके फादर ने क्या करके देखा, पहले टेलरिंग का काम करके देखा, कुछ नहीं हो पाया, बेंगल मेकिंग का काम किया, और तब से अभी तक उन्होंने क्या किया, बेंगल का ही काम कर रहे हैं ताकि वो अपने दोनों बच्चों को क्या कर सकें, यह सोचकर कि स्कूल भेज सकें। लेकिन बाद में भी उनको अपने दोनों बच्चों को किस में लगाना पड़ा, उनको आर्ट सिखाना पड़ा या काम सिखाना पड़ा, किस चीज़ का, वही बेंगल का। देन इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, और सेज मुकेश ग्रैंडफादर, वहाँ पे मुकेश के जो ग्रैंडफादर थे, मतलब जो ओल्ड मैन अंदर आए थे, है ना, तो वही बता रहे हैं कि वो मुकेश के जो ग्रैंड मदर थी, सॉरी यहाँ ग्रैंड मदर की बात हो रही, वो तीन तो ओल्ड मैन थे ही। It is his karam, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals। अब वो क्या बता रहे हैं, पहले तो तीन मैन की बात बताई कि मुकेश था, मुकेश का ब्रदर था और फादर थे, वहीं पर उसकी ग्रैंड मदर भी थी साथ में, किसकी, मुकेश की। उन्होंने बोला कि ये हमारे क्या है, ये हमारे कर्म है, क्या है, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, ये काम करना पड़ रहा है, क्या काम, बेंगल्स बनाने का। वो बताती है कि उनके जो हस्बैंड थे, मतलब ग्रैंडफादर मुकेश के, उनकी आइज़ भी इसमें ही क्या हुई थी, इसी डस्ट की वजह से उनकी आंख भी खराब हुई थी। क्या ना गॉड गिवन लिनेज एवर एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। वो कहती है, क्या क्या बोलना चाहती है वो, कि वो कहती है कि क्या गॉड जो है, लिनेज मतलब होता है कुल या वंश या परंपरा, है ना, तो वो कहती है कि भगवान ऐसा ही करता है कि जो कुल में, वंश में, परंपरा जो है वही चली आती है। Born in the caste of Bengal makers, they had seen nothing but Bengal in the house, in the yard, in every other house, even other yard, every street in Firozabad। और वो सोचते हैं कि ये तो लगता है एक तरह का क्या है, वो बताना चाह रहे हैं कि देखो क्या होता है, बेंगल मेकर्स यदि है तो ये कभी कभी क्या होता है, जिस कास्ट में बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट में हुए हैं या पैदा हुए हैं, तो जो काम वहाँ आसपास हो रहा है, जो काम उनके घर में हो रहा है, जो पड़ोस में हो रहा है, वही काम क्या, पूरे फिरोज़ाबाद में भी वही काम हो रहा है, वो एक ही काम है, वो है बेंगल्स को बनाने का। स्पिरल्स, जिसको कहते स्पिरल्स ऑफ बेंगल्स, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कॉइल्स, छल्ले। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, मतलब जो अलग अलग कलर के हैं ना, वो अलग अलग कलर के कलर्स बता रहे हैं, किसके, बेंगल्स के। पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, मतलब वो बता रहे हैं ऑथर कि इतने सभी कलर की चूड़ियाँ वहाँ पे क्या है, दिखती हैं। इवन लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स। अब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरे ही वो जो कलर डिफरेंट कलर के हैं, अनकेम्प्ड मतलब होता है अनटाइडी, अस्वच्छ, वो बताते हैं कि अस्वच्छ वो जो बिल्कुल ऐसे पूरे यार्ड में जो है वो क्या है, आर पिल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट पोस्ट बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेंस ऑफ द सेंटी टाउन। मतलब यहाँ एक ही चीज़ दिखती है और पूरे में वो क्या है, सभी झोपड़ियों में, कि सब लोग कैसे गंदे के तरीके से, मतलब सिस्टमेटिक और साफ सुथरा कुछ भी नहीं है। And in dark hutments next to lines of flames of flickering on oil lamps sit boys and girls with their father and mother building piece of colored glass into circles of bangles। और वो क्या बता रहे हैं, सभी घरों में यही चल रहा होता है, क्या, कि सब बच्चे फ्लेम्स के पास, जो लाइट जिसको क्या कह सकते हैं आप, आग होती है ना, आग के पास सब बैठे रहते हैं और क्या कर रहे हैं, टिमटिमाती हुए उतनी सी लाइट में चूड़ियों को बनाने का काम कर रहे हैं, मतलब उसको जोड़ने का, जो राउंड करते हैं ना, गोल करते हैं, फिर गोल्ड करके उसको जोड़ना होता है, तो वो सभी इसी काम में लगे हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड इन द टू द डार्क देन द टू द लाइट आउटसाइड, मतलब उनको उतने अंधेरे में लाइट, उनके घरों में लाइट नहीं है, लेकिन उतने डार्क में उनकी आइज़ ऐसी एडजस्ट हो गई हैं उतनी छोटी सी लाइट में, कि वो बाहर शायद देखेंगे या उजाला देखेंगे तो उनकी आइज़ इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगी काम। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड, और यही एक वजह है जिसकी वजह से बड़े होते होते तक उनकी आइज़ क्या होती हैं, खराब हो जाती है। सविता, A young girl in a drab pink dress sits alongside an elderly woman, और उनमें से एक लड़की जो सविता है,
मुझे लगता है लंबा हो जाएगा शायद। तो एक काम करते हैं, इसका थर्ड पार्ट बना देंगे। तब तक आप इसको रीड करिए, है ना, और जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।